हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम है बहुत नज़दीक आ चुका है। 4 फरवरी से एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो अगर किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है तो उसके 2-3 साल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उसको कर लेने से ही क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसके आधे से ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। तो हम लोग जो एसएससी जीडी में 2023 और 2024 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन को चैप्टर वाइज हम लोग करेंगे। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं नंबर सिस्टम को। जो बेसिक है क्वेश्चन के साथ ही हम बेसिक भी करा देंगे और जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन को हम यहाँ लेके आए हैं और हर एक क्वेश्चन को आप लोगों के साथ सोल्व करेंगे और उसी के समय पे बेसिक भी बता देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है। अब यहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता का नियम, डिविजिबिलिटी रूल से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर बार। तो इस बार भी बहुत सारे 24 में और 23 में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। आगे भी इससे क्वेश्चन आने की संभावनाएं हैं। तो इसलिए हम लोग जितने भी डिविजिबिलिटी रूल है वो बहुत जरूरी है। तो क्वेश्चन के साथ साथ हम लोग डिविजिबिलिटी रूल भी सीखते जाएंगे कि क्या कौन से नंबर के लिए कौन सा नियम है। तो 11 जो है, 11 से कटने का नियम है कि एक अंक छोड़ के एक अंक से चेक कर लीजिए। एक अंक छोड़ के एक अंक से चेक करिए। तो ये 9 और 6 एक अंक छोड़ के जोड़ दीजिए। तो एक अंक छोड़े, 9 के बाद 6 आए, 9 6 15। यहाँ पे 4 और 1 5, 4 और 1 5। यहाँ 15 और 5, 15 आया और एक 5 आया। 15 और 5 में अंतर कितने का है? तो 5 और 15 में 10 का अंतर है। तो ये संख्या में 10 का अंतर है, इसलिए ये संख्या तो डिविजिबल है ही नहीं। अगर अंतर, 11 का नियम कहता है कि अगर संख्याओं में अंतर जो है 0 आ जाए, 11 आ जाए या 11 का कोई भी मल्टीपल आ जाए तो वो 11 से कट जाएगा। तो जैसे देखिए, एक अंक छोड़ के एक अंक से जोड़ते हैं तो 8 और 6 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 14। इधर भी 9 और 5 जोड़ेंगे तो 14, यानी इन दोनों के सम भी 14 आया और इन दोनों के सम भी 14 आया। अब इस 14 और 14 में अंतर कितने का है? तो 0 का अंतर है। हम अभी जस्ट बताएं कि अगर अंतर 0 का आ जाए, 11 का आ जाए या 11 का कोई भी मल्टीपल जैसे 22 33, 11 का कोई भी मल्टीपल है वो आ जाए तो वो संख्या 11 से कट जाएगी। तो यहाँ पे देखिए, जो डिफरेंस है दोनों नंबर को जोड़ने पे जो डिफरेंस आया है 0 आया है, इसका मतलब यही संख्या 11 से डिविजिबल होगी। अगर आप लोगों को आगे चेक करना है तो चेक कर सकते हैं। जैसे ये 5 और 4 9 और 8 और 9 कितना हो जाएगा? 17। तो ये 17 और 9 में डिफरेंस कितने का है? तो 8 का डिफरेंस है। ये संख्या नहीं होगी। दूसरा, 8 और 6 14, 9 व 2 11। इन 11 और 14 में कितने का डिफरेंस है? तो 3 का डिफरेंस है। तो यहाँ पे भी ये संख्या नहीं कटेगी 11 से। और ये देखिए, ये क्वेश्चन कब पूछा गया है? 21 फरवरी 2024, शिफ्ट 2 का क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेम, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से डिविजिबल नहीं है? यहाँ पे दिया है। यहाँ पे डिविजिबल था तो 11 से डिविजिबल केवल यही संख्या था। यहाँ पे दिया है डिविजिबल नहीं है। तो इसको भी चेक कर लेते हैं कि कौन कौन डिविजिबल है कौन कौन नहीं। अंतर देखेंगे, एक अंक छोड़ के 2 से और 5 के जोड़ेंगे तो 5 2 7। यहाँ पे 6 और 1 को जोड़ेंगे तो 7। दोनों का अंतर 7 और 7 अंतर कितने का आया? 0 का। मतलब ये डिविजिबल है। इसके बाद इसको देखेंगे, 6 और 2 8, 5 3 8। ये भी दोनों का अंतर 8 आया, यानी 8 8 दोनों में आया है जोड़ने पे, तो दोनों का अंतर 0 होगा। तो ये भी डिविजिबल है। अगला देखेंगे, 2 और 2 4, 8 और 7 15। 15 और 4 का अंतर निकालिएगा। 15 और 4 में कितने का अंतर है? 11 का अंतर है। तो 11 का अंतर है तो इसका मतलब ये भी संख्या 11 से डिविजिबल हो जाएगी। हम क्या बोले हैं कि 11 से डिविजिबल वही होगा जिसका अंतर 0 आए, 11 आए, 11 का कोई भी मल्टीपल आए। तो 15 और 4 में अंतर कितने का आया? 11 का। मतलब ये भी संख्या डिविजिबल है। अगला चेक करेंगे, 7 6 और 2 8 और यहाँ पे 7 और 3 10। तो यहाँ पे 8 आ गया और यहाँ पे 10 आ गया। इन दोनों का अंतर कितना आया? 2, जो कि 2 ना 0 आया अंतर, ना 11 का कोई मल्टीपल है, 2 का मल्टीपल है ही नहीं। तो यही संख्या 11 से डिविजिबल नहीं होगी। तो ध्यान से समझ लीजिएगा, ये 11 का नियम है। तीसरा क्वेश्चन है, कौन सा संख्या 8 से डिविजिबल नहीं है? पूछा है कि 8 से विभाज्य नहीं है। 8 से विभाज्य का नियम है, यहाँ पे लिख दिए हैं कि कौन सा क्वेश्चन कब पूछा गया है। 8 से डिविजिबिलिटी का रूल होता है कि अंतिम का 3 अंक चेक कर लीजिए। अगर अंतिम का 3 अंक 8 से कट रहा है तो वो संख्या पूरा 8 से डिविजिबल होगी। लेकिन यहाँ पे पूछा है कौन सा डिविजिबल नहीं है।
इसका अंतिम का 3 अंक क्या है 32, 8 से 32 कट जाएगा, मतलब ये संख्या डिविजिबल है। हमें चेक कर रहे हैं कौन डिविजिबल नहीं है, कौन विभाज्य नहीं है। दूसरा है 8 से इसको चेक कर लीजिए, ये 12 8 96, 12 से कट जा रहा है 96 और 8 एकम 8, यानी ये भी संख्या 8 से डिविजिबल है। इसको देखेंगे 8 एकम 8, 8 एकम 8, 16 बचे 8 19 16, ये भी डिविजिबल है। अब 8 से ये 3 अंक जो है 44, ये 8 से नहीं कटेगा, 8 से भाग देके देख लीजिएगा, 8 के टेबल में 44 आएगा ही नहीं, 40 8 के किसी भी टेबल में ये 8 के टेबल में आने वाला नहीं है। तो ये संख्या जो है इसमें से यही संख्या जो है डिविजिबल नहीं है, बाकी ये तीनों संख्या जो है ये डिविजिबल है 8 से। तो यहाँ पे 8 का नियम भी समझ लिए कि अगर अंतिम के 3 अंक 8 से कट रहे हैं तो वो संख्या 8 से डिविजिबल होगी। अगला हम लोग समझते हैं कौन सी संख्या 4 से विभाज्य है। 4 से विभाज्यता का नियम है कि अंतिम के 2 अंक को चेक करिए, अंतिम के 2 अंक अगर 4 से कट जा रहा है तो वो संख्या 4 से कट जाएगी। तो देखिए यहाँ पे अंतिम के 2 42 है, क्या 4 से 42 कटेगा? नहीं कटेगा। अगला अंतिम के 2 अंक से 70 है, 4 से 70 कटेगा? नहीं कटेगा। यहाँ अंतिम का अंक 2 अंक 34 है, क्या 4 से भाग देंगे तो 34 में पूरा पूरा भाग जाएगा? नहीं जाएगा। यहाँ पे देखिए अंतिम का 2 अंक 48 है, तो 48 को भाग दीजिए, 4 से एक बार में 4 चला गया और 4 दूनी 8, यानी 12 बार में ये पूरा पूरा 4 से कट जा रहा है, यानी यही संख्या जो है 4 से डिविजिबल है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा संख्या 11 से विभाज्य है। 11 से कटने का नियम हम बता चुके हैं कि एक अंक छोड़ के एक अंक को जोड़ दीजिए। तो यहाँ पे 8 और 8 को जोड़ेंगे तो ये 16 आ जाएगा, 8 और 8 16। यहाँ पे 7 और 4 को जोड़ेंगे तो 7 4 11 आएगा। 11 और 16 में 11 और 16 में कितने का अंतर है? तो 5 का अंतर है। तो यहाँ अंतर आना चाहिए 0। देखिए 11 का नियम है कि अंतर आना चाहिए 0, 11 या 11 का कोई भी मल्टीपल, 11 दूनी 22, 11 3 33, ऐसे करते करते 44, ऐसे कोई भी इसका मल्टीपल आना चाहिए तो ही 11 से कटेगा। तो यहाँ पे तो डिफरेंस 5 आ गया, कितना है 8 और 16, 7 4 11, डिफरेंस कितने का आ गया 5 का, मतलब ये 8 से डिविजिबल नहीं है। दूसरा यहाँ पे 4 और 2 6 और यहाँ पे 3 और 0 जोड़ेंगे तो 3 ही होगा, 6 और 3 में डिफरेंस 3 का है, मतलब ये 11 से डिविजिबल नहीं है। अगला देखेंगे यहाँ पे 1 और 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5 आएगा, और 4 और 2 6 आएगा। 6 और 5 में कितने का अंतर है? तो केवल 6 और 5 में 1 का अंतर है, तो ये भी डिविजिबल नहीं होगा। अगला देखते हैं 9 9 18, 6 व 1 7, 18 और 7, 18 और 7 में कितने का अंतर है? तो अंतर यहाँ पे 18 और 7 में देखिएगा तो 11 का अंतर आ गया। अगर 11 का अंतर आया इसका मतलब ये संख्या 11 से डिविजिबल है। अंतर 0 आ जाए, 11 आ जाए, 22 आ जाए, 33 आ जाए, 44 आ जाए, तो ये संख्या 11 से डिविजिबल होगी। आगे देखते हैं हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। दिया है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 33 से विभाज्य नहीं है, या पूछा है नहीं है, याद रखिएगा। तो 33 से डिविजिबल वही होगा। अब 33 को कैसे तोड़ेंगे? तो 33 का डिविजिबिलिटी रूल याद नहीं होगा, तो इसको ऐसे तोड़ लेंगे, को प्राइम में तोड़ लेंगे, सहअभाज्य संख्या में तोड़ लेंगे। 33 को कैसे तोड़ेंगे? 11 गुने 3 यानी 33। अब ये 11 का रूल भी हम लोग को पता है और 3 का भी पता है। अब क्या करेंगे, ये को प्राइम नंबर क्या होते हैं? तो ऐसे दो संख्याओं जिसका एचसीएफ 1 है उसको ही कहते हैं को प्राइम नंबर। तो 33 को ऐसे तोड़ो जिसका एचसीएफ 1 है, तो एक होगा 11 और एक होगा 3, इन दोनों का एचसीएफ क्या आएगा 1। तो अब चेक कर लेंगे कि जो संख्या 11 से और 3 से डिविजिबल है वो संख्या 33 से भी डिविजिबल होगी। तो पूछा है कि डिविजिबल नहीं होगी, वो चेक करना है। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन 2 और 5, 2 और 5 7 होगा, 6 1 7, यानी ये संख्या जो है 7 और 7 दोनों के बीच में 11 का नियम है कि एक छोड़ के गैप चेक कर लेंगे, दोनों का 7 आ गया जोड़ने पे, यानी डिविजन जो अंतर है 0 आ गया, यानी 11 से डिविजिबल है। अब 3 का चेक करते हैं, 5 1 6, 6 6 12, 12 2 14, यहाँ सम जो हो रहा है अंकों का योग 14 आ गया, मतलब ये 3 से डिविजिबल नहीं है। 11 से तो डिविजिबल है, बाकी 3 से डिविजिबल नहीं है, यानी यही संख्या जो है ये 33 से डिविजिबल नहीं होगी। अगर ये 33 होती तो 11 से भी कटती और 3 से भी कटती, बाकी ये सब संख्या जो है 11 और 3 दोनों से कट रही होगी, आप लोग चेक कर लीजिएगा। अगला जो है 16 से विभाज्य नहीं है बोला है, 16 से विभाज्य नहीं है। अब 16 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि अगर अंतिम के 4 अंक में 16 से भाग लग जाए तो वो संख्या 16 से डिविजिबल है। तो अंतिम के 4 अंक को 16 से भाग करके देख लेंगे, यही अंतिम के 4 अंक है। पूछा है कौन नहीं है ये बताना है। अब पहले चेक करेंगे 16 के पास टेबल देखेंगे, 16 दूनी 32, 16 3 48, 3 बार में 48 चला जाएगा, यहाँ पे बचेगा कितना 36, 3 हो जाएगा 36 हो गया। तो 16 के टेबल में देखेंगे 32,
4 बचे 48, यानी ये 16 से कट जा रहा है। पूछा है कि कौन सा विभाज्य नहीं है, 16 से कट जाएगा। यहाँ पे देखिए 4 अंक 16, 16 पच्चे 80 और 16 एकम 16, यानी कट जा रहा है ये भी 16 से। इसको देखिए 16 से 77 है, 76 है, 16 16 दूनी 32, 16 48, 16 चौके 64, 64 4 बार में 64 आएगा। यहाँ पे बचा कितना 77 है, 64 चला गया तो 137 बचा। 17 ये 6 और 7 6 13, 13 हो गया 137। अब 16 के टेबल देखें, 16 7 112, 16 8 128, 137 था 128 चला गया, कितना हो गया 7 2 9 96, 16 6 का 96, यानी ये भी संख्या 16 से कट जाएगी। अगला संख्या है कौन, ये 16 से तीनों संख्या कट जा रही है, आप लोग भाग देके देख लीजिएगा। 16 से ये संख्या देखेंगे तो 16 दूनी 32, 16 तीन 48, 16 चौके 64, 64 हो गया। यहाँ पे कितना बचा 4, 42 हो गया। हम कैसे काट रहे हैं ये समझिए, यहाँ पे 16 को भाग दिए 64 से, तो ये 16 चौके 64, 4 बार में 64 चला गया, कितना बचा यहाँ पे 4 बचे, 4 2 42, 42 हो गया। अब 16 दूनी 32, 16 तीन 2 बार में ही जाएगा 32, 32 है 10, 106 हो गया, कितना हो जाएगा 106, यानी ये संख्या विभाज्य नहीं है, यानी संख्या 16 से विभाज्य नहीं है, बाकी ये तीनों संख्या 16 से कट जाएगी। अगला है निम्न में से कौन सी संख्या 24 से विभाज्य है, यानी 24 को भी क्या करेंगे, 24 का नियम नहीं पता है तो इसको को प्राइम में तोड़ देंगे। कैसे तोड़ेंगे, तो 8 और 3, 8 और 3, अब वही संख्या 24 से विभाज्य होगी जो 8 और 3 दोनों से विभाज्य होगी। तो 24 को तोड़ लिए 8 और 3 को प्राइम में, यानी इन दोनों का एचसीएफ एक है को प्राइम में। तो अब 8 का 3 का चेक करेंगे, जो 8 और 3 से डिविजिबल होगी वो 24 से भी डिविजिबल होगी। अब पहला देखिए 9 2 11, 11 3 का नियम है कि अंकों का योग करिए, तो सबसे पहले 3 का चेक करते हैं। 9 2 11, 11 और 4, 11 4 कितना हो जाएगा 15, यानी 3 का नियम तो इस पे फॉलो कर रहा है। अब 8 का देखेंगे, 8 के अंतिम के 3 अंक, अंतिम के 3 अंक, 8 को एक बार में भाग दो कितना आएगा 8 चला जाएगा, 1 बचेगा 14, 14 8 से डिविजिबल नहीं है। अगर यहाँ पे लीजिएगा 14 तो एक बार में चला जाएगा, कितना बचेगा 6 60, 60 आ गया, यानी 8 से नहीं कटेगा। यहाँ पे 3 अंक चेक करिए, यहाँ पे देख लीजिए 5 5 10, 4 1 5, 5 5 10, 10 8 18, 3 से तो कट जा रहा है। 8 का चेक करेंगे, 8 का क्या नियम है, ये 8 दूनी 16, 8 के 24, 8 चौके 32, 8 5 40, 40 8 6 48, 6 बार में ज्यादा हो जाएगा तो 40 क्या आएगा, यहाँ पे 40 चला गया तो बचे कितना 5, 5 और 8 58, जो कि 8 से नहीं कटेगा। आगे देखेंगे ये अंकों का 10 और ये 6 5 11, 10 और 11 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, जो कि 3 से कट जाएगा। लेकिन अब 8 का चेक करेंगे, ये देखिए 8 से 3 अंक ही चेक करना है, 8 एकम 8 चला गया, ये 5 ले आएंगे तो नहीं जाएगा, 0 देंगे, 8 7 56, यानी ये संख्या जो है 8 से कट जा रही है। 28 56 8 से कट जा रही है, अंतिम के 3 अंक पे हम भाग दिए, अब ये 8 से कट जा रही है, इसका मतलब ये संख्या 24 से डिविजिबल है। वहीं पूछा है कौन सा 24 से डिविजिबल है, इसको चेक कर लीजिए, ये नहीं कटेगा। 6 1 60, 8 7 15, 3 से तो कट जा रहा है, 8 से चेक करिए, अंतिम के 3 अंक, 8 एकम 8 60 आ गया, नहीं कटेगा। अब ये देखिए अगला क्वेश्चन 9 नंबर, ये क्वेश्चन जो है 23 जनवरी 2023 के चौथा शिफ्ट में पूछा गया था। ये क्वेश्चन ए के किस मान के लिए 25 45 ए 8 से विभाज्य है। अब यहाँ पे ए की जगह पे एक ऐसा संख्या रखें जो 8 से कट जाए, 8 से कट जाए, तो यहाँ पे ए 8 जो है ये सम संख्या है, यहाँ पे भी सम ही आएगा कोई ना कोई, यानी 5 तो हो ही नहीं सकता है, तो एक ऑप्शन ऐसे ही खत्म हो गया। दूसरा अब यहाँ पे रख के चेक करेंगे, 8 का नियम है कि अंतिम के 3 अंक कट जाना चाहिए, अंतिम के 3 अंक। अब इसे भाग लगाइए, 8 5 40, 50 बच गया, 8 5 40 चला गया, 5 बच गया, यहाँ पे कितना बचा 5, और 5 की जगह पे रख के देखिए 52, 2 रखेंगे तो 52 हो जाएगा, नहीं कटेगा। 4 रखेंगे 54, 8 के टेबल में 54 भी नहीं आएगा, 6 रखेंगे 56, 8 7 56, यानी ए का मान क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ऐसे रख के चेक करेंगे। एन के किस मान के लिए संख्या, ये जो संख्या है 8 से डिविजिबल है, 8 से डिविजिबल है, इसका मतलब अंतिम के 3 अंक 8 से कटना चाहिए, तो यहाँ अंतिम के 3 अंक क्या है 3 7 एन है। अब एन की जगह पे क्या रखें, तो सबसे पहले ये 37 को भाग देंगे 8 से, 8 चौके 32, 8 चौके 32, 32 चला गया इसमें से, तो कितना बचा 5 बच गया। अब 5 की जगह पे यहाँ पे एन की जगह पे रखेंगे कि क्या रखना है, तो अगर 5 है तो 2 रखेंगे तो 52 हो जाएगा, नहीं कटेगा। 54 54 हो जाएगा, 8 से नहीं कटेगा, 56 8 7 56, ये कट जाएगा, 8 7 56, 6 रखेंगे। ठीक, तो ये भी संख्या कब पूछा है, अगर यहाँ पे 5 था 58 हो जाएगा था तो नहीं कटता, तो 56 कट जाएगा आराम से। तो ये संख्या ये पूछा है 1 मार्च 2024 शिफ्ट 1 में पूछा है। तो 10 क्वेश्चन हो गए। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। कह रहा है यदि संख्या
3 4 5 6 4 ए 34 56 4 ए 11 से विभाज्य है, तो ए की जगह पे, इस ए की जगह पे ए का मान क्या होगा, ए का मान क्या होगा पूछा है। तो हम लोग जानते हैं 11 का विभाज्यता का नियम क्या है कि एक अंक छोड़ के एक अंक को जोड़ लीजिए। तो 3 और 5 ये 8 हो जाएगा, 8 और 4 12, 8 4 12। अब इधर से जोड़िए 6 और 4 10, 10 और यहाँ पे क्या रखें कि इन दोनों का डिफरेंस या तो 0 आ जाए या 11 आ जाए या 11 का कोई मल्टीपल हो आ जाए। तो यह है, देखिए 4 और 6 10 आया है, अगर 7 रख रहे हैं तो 17 आ जा रहा है। आइए ऊपर वाला जोड़ने पे कितना आया था 12, और नीचे ये जोड़ने पे 10 आया। अगर हम लोग 7 रखेंगे तो 17 हो जाएगा। अब 12 और 17 में 5 का अंतर है जो कि कटेगा नहीं। अगला 6 अगर रखते हैं तो 10 और 6 16 हो जाएगा। 16 और 12 में 4 का अंतर है, ये भी नहीं कटेगा। अगर 2 रखते हैं तो ये 12 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। 10 और 2 12, ऊपर भी कितना है 12। 12 और 12 में अंतर कितने का है 0 का, यानी यही 2 रख देंगे तो अंतर आ जाएगा 0 का। हम बोले हैं कि 11 का नियम है वही कि अगर दोनों संख्या को एक अंक छोड़ के अगर एक अंक जोड़ते हैं और दोनों का योग 0 आ जाए, 11 आ जाए, 22 आ जाए, 33 आ जाए, यानी 11 का कोई भी मल्टीपल आ जाए तो वो संख्या 11 से डिविजिबल होगी। तो यहाँ पे 12 आ रहा था एक अंक छोड़ के जोड़ने पे, यहाँ पे एक अंक छोड़ के जोड़े तो 10 आया था। अब इसके जगह पे एक जगह पे क्या रख दें तो 2 रख देंगे, 2 रखेंगे तो 12 हो जाएगा। 12 और 12 का अंतर 0, यानी 11 से कट जाएगा, तो इसका मान आंसर हो जाएगा 2। अगला कह रहा है ए का वह न्यूनतम मान। न्यूनतम का मतलब यहाँ पे कि सबसे छोटा वैल्यू लेना है ए का, जिसके लिए ये जो संख्या दिया है 3 से कट जाए। तो 3 का नियम क्या है कि अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। 3 का नियम क्या है कि अंकों का योग कटना चाहिए। तो जोड़िए 5, देखिए 5 3 8, 8 4 12, 12 और 8 20, 20 और 3 23। सब अंकों को जोड़ देते हैं, 23 और 6 29। अब 29 है, अब इससे एक जगह पे सबसे छोटा वैल्यू रखना है। तो इसमें सबसे छोटा क्या है 1। अगर 1 हम लोग रख रहे हैं तो 30 हो जा रहा है और 30 3 से कट जाएगा, तो सबसे छोटा मान क्या हो जाएगा 1, यानी 1 ही हमारा आंसर हो जाएगा। फिर से देखिए एक बार, 5 3 8, 8 4 12, 12 8 20, 20 3 23, 23 और 6 29। एक जगह पे क्या रखें कि 3 से कट जाए, तो 29 के बाद जस्ट 1 अगर रख रहे हैं एक जगह पे तो 30 हो जाएगा और 30 3 से कट जाएगा, यानी छोटा ही वैल्यू रखना था। सबसे छोटा इस ऑप्शन में 1 ही है। 0 भी रख सकते हैं लेकिन 0 इसमें तो है ही नहीं, तो इसलिए हम क्या रखें 0 रखेंगे भी तो 29 ही आएगा, तो भी नहीं कटेगा, तो सबसे छोटा मान 1 रखेंगे। अगला क्वेश्चन, x का ऐसा मान ज्ञात कीजिए ताकि ये संख्या जो दिया है 9 से कट जाए। x का यहाँ पे ये नहीं बोला है कि न्यूनतम क्या है, कोई भी इसमें से ऑप्शन रख के देखेंगे, अगर कट जा रहा है तो ठीक है। अब देखते हैं 9 का नियम है कि इसका भी जो 3 का नियम है वही सेम 9 का है। अगर अंकों का योग, अंकों को जोड़ रहे हैं वो 9 से कट जा रहा है तो वो संख्या 9 से कट जाएगी। तो इसको जोड़िए 7 और 2 9, 9 और 5 14, 14 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 17। अब यहाँ पे क्या रखें कि 9 से कट जाए, एक अगर जस्ट रख रहे हैं तो 18 हो जा रहा है। अगर 0 रखेंगे तो 17 ही रहेगा, पढ़ने वाला तो है नहीं, टूटेगा तो ये 17 में 0 जोड़ोगे तो 17 ही आएगा, यानी 9 से नहीं कटेगा। अगर 1 रख रहे हैं तो 18, जो कि 9 से कट जा रहा है। अगर ठीक है, ये 17 के बाद 6 रख के देख लेते हैं। 17 के बाद 3 रखेंगे तो 20 आएगा, 6 रखेंगे तो कितना आएगा 23 आएगा, जो कि 9 से नहीं कटेगा। तो एकमात्र यही ऑप्शन है जो रखने पे 9 से कट जा रहा है। 7 2 9, 9 5 14, 14 3 17। x की जगह पे क्या रखे कि 9 से कट जाए, अंकों का योग 9 से कटना चाहिए, तो x की जगह पे 1 रखेंगे तो 18 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 9 से 18 कट जाएगा, तो ऑप्शन 1 ही मात्र सही है, यानी x की जगह पे 1 रखेंगे। अगला बोला है यदि p और q एक संख्या है, एक संख्या इतना में p q की 2 एकल अंक हो। ये देखिए ये p और q 2 संख्याएं हैं, ये अलग अलग अंक है, दोनों एकल अंक वाली, एक अंक वाली संख्याएं हैं। p भी एक अंक की कोई संख्या है और ये भी एक अंक की कोई संख्या है। प्राकृत संख्या है जिसमें यह 80 से विभाज्य है। अब बताए हैं कि 80 का तो नियम नहीं पता होगा, तो 80 को ऐसे तोड़ेंगे, 2 को प्राइम नंबर में तोड़ लेंगे, तो हम लोग को प्राइम क्या होगा, जो इसका एचसीएफ 1 है, तो 16 गुना 5, 16 5 80, 80 को हम लोग ऐसे तोड़ सकते हैं। तो अब हम लोग को ऐसा यहाँ पे नंबर रखना है जो 5 से भी कट जाए और 16 से भी कट जाए, यहाँ पे 2 को नंबर रखना है। और क्या पूछा है, p गुना q का मान क्या होगा, p गुना q किसके बराबर होगा, गुना करके बताना है किसके बराबर। अगर मान लीजिए 5 का नियम है कि अंतिम के अंक पे 0 आए या 5 आए, 5 का नियम यही है कि इकाई अंक पे या तो 0 आए या 5 आए तो ही 5 से कटेगा। अगर इकाई अंक पे हम लोग यहाँ पे 5 रख दिए,
अगर मान लीजिए इकाई अंक पे 5 रख दिए तो 16 कैसा संख्या है, 16 सम संख्या है, यहाँ पे 5 आ गया, ये विषम हो जाएगा तो ये 16 से कटेगा ही नहीं, मतलब यहाँ पे 5 हम लोग यहाँ पे नहीं रख सकते हैं, 5 नहीं रख सकते हैं, तो दूसरा क्या रखेंगे 0, यानी 0 ही एक पॉसिबल वैल्यू है जो उसको हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं। अगर 0 रख दिए हैं, यहाँ पे कोई भी संख्या है, यहाँ पे कुछ भी संख्या मान लीजिए है और 0 यहाँ पे है, इन दोनों संख्याओं को आपस में गुना करेंगे, यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे कोई भी संख्या मान लीजिए आएगा, इन दोनों को गुना करेंगे तो संख्या क्या आएगा 0 ही आएगा। तो यहाँ बिना कुछ सोचे, इसके बारे में नहीं सोचना है कि पी की जगह पे क्या रखेंगे, यहाँ 0 आ गया क्यू की जगह पे, क्योंकि 5 नहीं रख सकते, 16 से नहीं कटेगा 5। अगर यहाँ पे क्यू की जगह पे 5 रख दिए, 5 का नियम क्या है कि अंतिम के 2 अंक या तो 0 हो या 5 हो, अगर 5 रखेंगे तो 16 सम संख्या है, यहाँ विषम संख्या बन जाएगा, कटेगा ही नहीं, इसलिए 0 रखेंगे। और 0 रखेंगे, अगर 0 रखेंगे तो दूसरा संख्या कोई भी हो, गुना होगा इसमें, तो संख्या जो आएगा गुना करने पे 0 ही आएगा, किसी भी संख्या में गुना किया जाए 0 से तो गुना जो आता है 0 ही आता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन दोनों का गुणनफल, गुणनफल ही पूछा है कि p गुना q क्या होगा, तो p गुना q 0 होगा। आगे हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन है, ऐसी कितनी 2 अंकीय संख्या है, ऐसी कितनी 2 अंकीय होनी चाहिए जो 8 से विभाज्य है, ऐसी कितनी 2 अंकीय संख्या है जो 8 से विभाज्य है। तो 8 से विभाजित होने वाली 2 अंकी सबसे पहली संख्या कौन आएगी 8, तो 8 से विभाजित होने वाली पहली संख्या 8 है, लेकिन ये 2 अंकी है ही नहीं, तो इसलिए इसको नहीं लेंगे। 2 अंकीय 8 से विभाजित होने दूसरी संख्या होगी 16 जो कि 2 अंकीय है, तो सबसे पहली 2 अंकीय संख्या 16, इसके बाद 8 के टेबल पढ़ देंगे, 8 दूनी 16, 8 के 24, 8 चौके 32, 8 पच्चीस 40, 8 छक 48, ये सब 2 अंकी है, 8 सत्ते 56, 8 8 64, 8 9 72, 8 9 80, ये 80 हो गया। अब क्या इसके आगे 2 अंक का संख्या नहीं होगा विभाजित, होगा 11 से, 11 8 88, उसके बाद 8 जोड़ते जाएंगे, 11 फिर 12 8 96, अब 13 बार में गुना करेंगे तो वो संख्या ज्यादा हो जाएगी, यानी वो 8 से डिवाइड नहीं होगी। तो गिन लेंगे कितना है 2, जो ये आगे करेंगे तो वो 3 अंक का संख्या आ जाएगा, लेकिन बोला है कि 2 अंक होने चाहिए, तो कितने संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 संख्या टोटल है जो 2 अंकी है और 8 से विभाजित भी होगी। अब अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 7 और 23 से विभाज्य है, 4 से भी कटना चाहिए, 7 से भी और 23 से भी कटना चाहिए। तो सबसे पहले 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि अंतिम के 2 संख्या 4 से कटना चाहिए, ये 90 4 से नहीं कटेगा, अंतिम के 2 संख्या 4 दूनी 8 1 10 बच जाएगा, नहीं कटेगा। ये विषम है, 4 सम है, ये कटेगा ही नहीं, ये 40 आ गया यानी 4 से ये कट जाएगा, ये देखिए विषम संख्या आ गई, यानी एक ही ऑप्शन है जो 4 से कट रहा है, यही आंसर हो जाएगा। अगला, वह न्यूनतम मान क्या है जिसे 140 में जोड़ा जाए तो यह 5 और 6 दोनों से विभाजित हो जाए, वो कौन सी छोटी संख्या 140 में जोड़ा जाए तो 5 से भी कट जाए और 6 से भी। तो सबसे पहले ढूंढना है कि 5 और 6 से कटने वाली संख्या सबसे छोटी संख्या कौन है, तो 5 और 6 का एलसीएम होगा जो इससे कटेगा, तो 5 और 6 का एलसीएम लीजिएगा, 5 6 का एलसीएम कितना आएगा 30 आ जाएगा 5 6 का एलसीएम, क्योंकि हम इन दोनों को प्राइम है तो इसका दोनों का गुना हो जाएगा, तो एलसीएम आएगा 5 और 6 का 30। उसके बाद इसका निकालने का तरीका क्या है, अब इसको गुना करके इसके पास तक ले जाया जाए, एक तो ये तरीका है, और नहीं तो इस संख्या में सीधे 30 जो आया है एलसीएम इन दोनों का, इससे इस संख्या में भाग दे दीजिए, 30 ही कटेगा, 30 चौके 120, शेष कितना बच गया 40 में से 20 जाएगा, 20 शेष बच गया। अब ये जो शेष बचा है इस डिवाइजर में से इस रिमाइंडर को घटा देंगे, तो 30 में से 20 घट जाएगा तो बचेगा 10, यानी इसमें क्या जोड़ा जाए कि ये 5 और 6 से विभाजित हो जाए, तो 10 जोड़ेंगे तो 150 हो जाएगा, जो 5 से भी कट जाएगा और 6 से भी कट जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 10। अगला सेम इसी तरह से है, 845 में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ा जाना चाहिए, 3 से भी कट जाए, 4 से भी कट जाए, 5 से भी कट जाए, 6 से भी कट जाए, तो कौन सी संख्या जोड़े। तो हम बताएं कि अब जो भी संख्या दिया है इन सारे संख्याओं का ले लेंगे एलसीएम, ये सब संख्या का एलसीएम कितना आएगा तो 60 आएगा, देख लीजिए आप लोग एलसीएम निकाल लीजिएगा, तो एलसीएम आएगा 60। ये जो एलसीएम आया इस एलसीएम से इसमें भाग दे देंगे, 60 में से भाग देंगे 48 18 45 18 45, ये भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा 60 6 18, एक 3 बार में 180, रिमाइंडर कितना बचा 4 और ये 5। अब तो ये जाएगा ही नहीं, तो ये डिवाइजर और रिमाइंडर का डिफरेंस देख लेंगे, तो डिफरेंस कितना आया 15, यानी इसमें क्या जोड़ी जाए 1845 में क्या जोड़ी जाए
कि ये 60 से डिविजिबल हो जाए। तो यहाँ पे हम लोग 15 जोड़ देंगे, 15 जोड़ देंगे तो ये 7 से पूरा पूरा 60 से कट जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से वह कौन सी संख्या है जिसे 20 जोड़ने पर वह 18, 56 और 42 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ऑप्शन है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं कि सब संख्या में 20-20 जोड़ेंगे और उसके बाद डिवाइड करेंगे उससे, तो उससे अगर डिवाइड हो जा रहा है तो हो जाएगा। तो ऑप्शन से कैसे करेंगे, जैसे ये 20 है, 20 इसमें जोड़ेंगे 504 में 524 हो जाएगा, 524। अब यहाँ पे 18 से चेक करेंगे, 18 का क्या होगा, 18 से जो संख्या कटेगी 6 से और 3 से कटेगी, तो 524 देखेंगे तो यहाँ पे चेक कर करके रख के सबका वैल्यू रख के सब में 20-20 जोड़ के देखेंगे 18 से कट रहा है कि नहीं, इसको भी देखेंगे या नहीं। तो बेसिक जो तरीका है, इसका तरीका क्या है, सबसे पहले 18, 56 और 42 का ले लेंगे एलसीएम। 18, 56 और 42 का ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम आप लोग को लेने आता है, तो यहाँ पे जैसे आप लोग लेते हैं उसी तरीके से, एकदम बेसिक तरीके से यहाँ पे आप लेकर दिखा दे रहे हैं एलसीएम। यहाँ पे 2, 9, 9 बार में, और ये 28 दूनी 56, 21 दूनी 42। यहाँ पे 2 से अब नहीं जाएगा 2 अंक, तो 3 से लेंगे, 3 3 9, और ये 3 से 28 कितने बार में जाएगा, नहीं जाएगा, तो 28 से लिख देंगे, और ये 3 सत्ते 21, ठीक। उसके बाद ये 7 से जाएगा, तो 7 से जाएगा तो 3, ये 3 नहीं जाएगा तो 7 7 चौक 28, 28 और ये 1, तो यहाँ पे देख लीजिए 4 3 12, 12 3 36, 36, 1 मिनट यहाँ पे गड़बड़ हो गया कुछ, 36 गुना 2 गुना 7, यहाँ पे देख लीजिए 7 दूनी 14, 14 छक 84, 4 हासिल 8। नौ नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। निम्न में से वह कौन सी संख्या है जिसे 20 जोड़ने पर वह 18 से भी कट जाए, 56 से भी कट जाए और 42 से भी कट जाए। तो ये कौन सा संख्या है जिसमें 20 जोड़ेंगे तो 18, 56 और 42 से कटेगा। तो सबसे पहले लेंगे 18, 56 और 42 का एलसीएम, इसका लेंगे एलसीएम। एलसीएम इसका कितना आएगा, आप लोग एलसीएम निकाल लीजिएगा, एलसीएम आएगा 504। तो ये 504 ऐसा संख्या है जो इन सब से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। लेकिन कह रहे हैं कि इस तो 504 कटने वाला है, लेकिन 20 जोड़ने के बाद कटना चाहिए। तो क्या इस 504 में से हम लोग 20 घटा देंगे तो वो संख्या नहीं मिल जाएगी, जिसके बाद हम अगर 20 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 484, 400 यहाँ पे 14, ये घटाएंगे तो 4 में से ये 484 बच जाएगा, ठीक। तो ये कितना हो गया, 484। अब ये 484 ऐसा संख्या है जो 20 जोड़ने पे कट जाएगा, यानी देखिए जो 20 जोड़ने के बाद कर रहा है उसको घटा देंगे तो 484 आ जाएगा। यानी 484 ऐसा संख्या है जिसमें 20 जोड़ने के बाद, इसमें 20 जोड़ेंगे तो 504 आएगा, तब इसके बाद ये कट जाएगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन बोले कि इसमें से कौन सी संख्या जोड़ने पे 20 जोड़ने पे इस सब से कट जाए, तो जो एलसीएम निकाल के उस संख्या को ही घटा देंगे जिस संख्या को जोड़ने के लिए कह रहा है, और वही आंसर आ जाएगा। अगला है, यदि संख्या ए 6 और 21 से विभाजित है, तो 6 और 21 से विभाजित होने वाला संख्या क्या होगा, तो 42 होगा। इन दोनों का एलसीएम ही इससे विभाजित होगा, तो इसका एलसीएम 6 और 21 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 42। आप लोग एलसीएम ले लीजिएगा। अब 42 है और तो ए का मान कितना आ गया, ये एलसीएम आ गया 42। तो अब 42 में 5 के कर रहा है, तो ए की जगह पे 42 आया है, आप 5 से गुना करेंगे तो 42 से 5 से गुना करेंगे कितना आएगा, 5 दूनी 10, 4 5 20, 1 21, 210। तो कह रहा है कि जो 5 है किससे विभाजित है, तो 210 इसमें से किससे विभाजित होगा, तो 210 से ही विभाजित होगा, तो आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला देखेंगे, यदि संख्या x 3 और 2 से विभाजित है, अगर 3 और 2 से ये विभाजित है, संख्या 3 और 2 से विभाजित है, तो ये संख्या क्या होगा, इन दोनों का एलसीएम होगा, तो संख्या होगा 6।
अब यहाँ पे x की जगह पे क्या रखेंगे 6, 2 6 के पावर 3 कर देंगे 6 का क्यूब प्लस 3 प्लस 6 का स्क्वायर 36, 6 का क्यूब यहाँ पे 216 हो जाएगा आपका, गुना 216। यहाँ देखिए 2 लिखें, x का मान 6 आया था तो 6 का क्यूब करेंगे तो 216 आएगा, 6 गुना 6 गुना 6 करेंगे 216, बीच में प्लस है 3 लिखेंगे, x का स्क्वायर 6 आया था, 6 का स्क्वायर करेंगे, x का मान 6 है, 6 का स्क्वायर 36, इनको सोल्व करेंगे तो कितना होगा, ये 216 का दोगुना है तो 432, 432 ये आ जाएगा गुना करने पे, और ये 36 तियाँ 30 तियाँ 90, 36 18, 90 108 हो जाएगा, कितना हो जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे, 8 2 10 सोना हासिल हो 1 हो जाएगा, 3 और 1 4, 3 और 1 4 और 4 1 5, 540, 540 ये संख्या आ गया। अब इसमें से कह रहा है कि ये जो संख्या आया ये किससे विभाज्य होगा, तो 540 जो है किससे कटेगा, 108 से कटेगा, 428 से कटेगा, 72 से कटेगा, 214 से कटेगा। तो चेक करते हैं, 428 से तो ऐसे ही लग रहा है ये कटेगा नहीं, पूरा पूरा कटेगा नहीं, भाग ही नहीं जाएगा, एक बार जाएगा उसमें भी रिमाइंडर बच जाएगा। 214 से, क्या 214 से कटेगा, तो ये देखिए चेक करके देखिए भाग करके, तो इसमें भी रिमाइंडर बच जाएगा, 214 से नहीं कटेगा। अब 72 से देखेंगे तो 72 का क्या है 8 गुना 9, अगर 8 से या 9 से कटे तो 8 से तो कट रहा है, क्या 9 से कट रहा है, तो ये संख्या 8 से, ये संख्या जो है 72, 8 गुना 9 72 से ही कट रहा है कि नहीं, चेक करेंगे, 8 9 72, 8 9 से तो कट रहा है, क्या 72 से चेक करके देखते हैं, 8 9 72, 8 से कट रहा है, हाँ ये तो कट रहा है, 8 25 40। अच्छा अंतिम 3 अंक, सॉरी 8 से ये नहीं कट रहा, अंतिम 3 अंक देखना था, हम 2 ही अंक देख रहे थे, ध्यान नहीं था, तो ये 8 से भी नहीं कटेगा, तो एकमात्र ऑप्शन ये है जो 108 540 से को भाग दे देगा। जैसे देखिए 100 का 5 गुना करेंगे तो 500, 8 का 5 गुना करेंगे 40, 8 5 40, तो 108 जो संख्या है इसको भाग दे देगा, यानी आंसर क्या हो जाएगा 108। ये जो संख्या आया ये 108 से डिवाइड है, बाकी कोई भी संख्या इसको काटेगा नहीं। अगला क्वेश्चन है, यदि संख्या a 18 से विभाज्य है और एक अन्य संख्या b 12 से विभाज्य है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किससे विभाज्य होगा। तो यहाँ पे a से a का वैल्यू अपने से कुछ रख लेंगे, जैसे मान लीजिए a का मान 18 रखें, 18 से विभाज्य होने वाली पहली सबसे छोटी संख्या 18 ही है, 18 रखें। b का मान क्या रख देंगे, तो b का मान पहले 12 है तो 12, ऐसे करके चेक करेंगे रख के, तो यहाँ पे 12 रखेंगे, 12 का b का वैल्यू क्या है, 12 से घटने वाला 12 ही होगा पहला संख्या। दूसरा लेते हैं 24, तो 18 का स्क्वायर और 24 का स्क्वायर करेंगे तो 18 गुना 18, आप लोग स्क्वायर याद कर लीजिएगा कहाँ से कहाँ तक इसे, तो ये 576 होता है, ये तो ज़्यादा आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा संख्या, तो यहाँ पे मान रख के चेक करना है, यानी यहाँ पे 12 ना रख के 24 रखेंगे तो बी स्क्वायर, और यहाँ पे 24 भी रखने पे नहीं हो रहा है, यहाँ पे 18 दूनी 36, यहाँ पे 36 रखेंगे, इसका मान 12 रखते हैं, 36 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर। इस क्वेश्चन को कुछ देर के लिए होल्ड पे रखते हैं, बाद में इसको क्वेश्चन करेंगे। ये आंसर होगा इसका 36, आंसर इसका क्या होगा 36 आएगा। थोड़ा देर के बाद यहाँ पे मान रख के आप चेक कर सकते हैं, ए की जगह पे कटने वाली या तो 18 रखेंगे या बी की जगह पे 12, तो चेक करेंगे तो फिर ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखेंगे, उसके बाद फिर इसके जगह पे 18 से नहीं होगा तो दो ऑप्शन भी सब मैच कर सकता है, तो इसलिए इसको 36 ही आएगा आंसर इसका, इसको बाद में हम बता देंगे। ठीक है आगे देखते हैं, हम लोग 22 तक क्वेश्चन देख चुके हैं, अब हम लोग देखेंगे 23 नंबर से। 23 नंबर क्वेश्चन क्या है, 31 गुना 32 गुना 33 को 5 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। बोला है कि 31 गुना 32 गुना 33 को 5 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा, तो चलिए देते हैं 5 से भाग। अब ये 5 से इसमें भी भाग होगा, इस 5 से इसमें भी भाग होगा, इस 5 से इसमें भी भाग होगा, 5 से इसमें भाग करिएगा तो यहाँ पे 5 छक 30 चला जाएगा, शेषफल कितना बचेगा 1। इसमें 5 से भाग करिएगा तो 5 छक 30 चला जाएगा, शेषफल कितना बचेगा 2। इसमें 5 से भाग करिएगा तो 5 छक 30 चला जाएगा, कितना शेषफल बचेगा 3। अब गुना करिएगा 2 गुना 3 6 आएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा यहाँ पे 6। और जो रिमाइंडर है वो भाजक से बड़ा हो ही नहीं सकता, जिससे भाग देते हैं उसको कहते हैं भाजक, और इस भाजक है 5 और ये कितना आ गया रिमाइंडर, शेषफल जो है वो 6 आ गया।
तो अभी भी शेषफल भाजक से बड़ा नहीं हो सकता है। तो फिर इस बार फिर इसमें क्या करेंगे, फिर 5 से भाग देंगे, 5 से भाग देंगे, एक बार में चला जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा, एक ही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक, दूसरा क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 36 के पावर 29 को 10 से भाग देने पे शेषफल क्या बचेगा। यहाँ देखिए 36 के पावर 29 है, इसको 10 से भाग देना है, 10 से काटिएगा तो 30 चला जाएगा, 6 के पावर 29 बच जाएगा, अब बच्चा में बचेगा 10। अब 6 के पावर कुछ भी हो उसका इकाई अंक 6 ही आता है, या उसका शेषफल 6 ही आता है। जैसे देखिए 6 को हम लोग 10 से भाग देंगे तो कटेगा नहीं, यानी रिमाइंडर कितना बचेगा 6। अब 6 के पावर 2 करते हैं और उसको 10 से भाग देते हैं तो 36 हो जाएगा, और 36 को 10 से भाग करेंगे तो कितना रिमाइंडर बच जाएगा, 30 चला जाएगा, 6 रिमाइंडर बच जाएगा। यानी 6 के पावर कुछ भी हो उसको 10 से भाग देने पर रिमाइंडर जो बचता है 6 ही बचता है। तो ये याद रखने वाली बात है कि 6 के पावर कुछ भी हो उसका इकाई अंक और उसका रिमाइंडर 6 ही आता है जब 10 से भाग देते हैं तब। तो याद रखिएगा, जब 6 के पावर कुछ भी हो 10 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 6 ही आएगा। तो यही आंसर होगा, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 6। अगला क्वेश्चन है 35 के पावर 29, सेम वही कंसेप्ट है, इसमें भी देखिएगा थोड़ा, दोनों कंसेप्ट सेम है। 35 के पावर 29 को 10 से भाग देंगे, 10 से भाग देंगे तो ये 10 30 चला जाएगा, 5 के पावर बच जाएगा 29, बटा में होगा 10। और 5 के पावर कुछ भी हो उसको 10 से भाग देंगे, जैसे 5 है, 5 से 10 में भाग नहीं जाएगा, ये रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 5 ही बच जाएगा। और 5 का स्क्वायर कर दिए और 10 से भाग दिए तो 5 का स्क्वायर होता है 25, और 25 को 10 से भाग देंगे तो 20 चला जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा 5। यानी 5 के पावर कुछ भी हो उसको 10 से भाग देने पे रिमाइंडर जो है 5 ही बचता है। यहाँ पे दो कंसेप्ट याद रखना है, 6 के पावर कुछ भी हो 10 से भाग देंगे उसका शेषफल 6 ही आएगा, 5 के पावर कुछ भी हो उसको 10 से भाग देंगे शेषफल क्या आएगा, 5 ही आएगा। ये बात याद रखने वाला, दोनों बातें याद रखने वाला है। अब यहाँ पे ना ही 6 है ना ही 5 है, यहाँ पे तो 58 के पावर 29 आ गया। अब इसको देखते हैं, यहाँ पे 58 के पावर 29 है, 58 इसका पावर 29 है, इसको कब से कितने से 5 से भाग देंगे, 5 से भाग देंगे तो कितना बचेगा इसका रिमाइंडर, 55 चला जाएगा, 11 5 55, 3 बच गया, 3 के पावर हो गया 29 बटा में 5। अब इसको क्या करेंगे, 3 के पावर, इसको यहाँ पे सोल्व करते हैं। 3 के पावर 29 को इस तरीके से तोड़ेंगे कि 5 के मल्टीपल से या 5 से एक ज्यादा आए या एक कम, 5 के मल्टीपल से यानी 5 के पहाड़ा में उससे एक ज्यादा आ सकता है या एक कम। जैसे 5 के पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 10 आएगा। अब इसको ऐसे कर देना है पावर तोड़ के कि इसके या तो 9 आए या 11 आए, इस तरीके से तोड़ देना है। तो ये 11 तो होगा नहीं, 3 के स्क्वायर करते हैं, 3 का स्क्वायर तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ये जो 2 देखिए 29 है तो उसको 2 से भाग दीजिए, 2 से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा, 14 बार में जाएगा, रिमाइंडर बच जाएगा एक, 14 दूनी 28 हो गया, पावर 29 था लेकिन 28 से पावर गया, एक पावर जो 3 का बचा है उसको लिख देंगे ऐसे ही, एक को वैल्यू नहीं देते हैं। अब इसको 5 से डिवाइड करेंगे। अब देखिए 3 के पावर 2 किए तो कितना आ जाएगा, 9 को भाग देंगे, 9 को भाग देंगे किससे, 5 से, 5 से भाग देंगे तो पॉजिटिव रिमाइंडर कितना आएगा, 4 आएगा, लेकिन निगेटिव रिमाइंडर कितना आएगा, तो -1 आएगा, 5 दूनी 10, -1, एक कम हो रहा है, यानी निगेटिव रिमाइंडर इसका आएगा -1, निगेटिव रिमाइंडर आया इसका -1। अब -1 के पावर पॉजिटिव नंबर है, अगर -1 के पावर ये जो संख्या है सम संख्या है, -1 के पावर अगर सम संख्या हो तो उसका जो शेषफल बचता है एक ही बचता है। तो यहाँ -1 के पावर 14 है और 3 है, इसको 5 से करेंगे तो इसका -1 है, इसका पावर 14 है तो एक ही आएगा, 1 गुना 3 करेंगे तो इसको 5 से भाग देंगे, 5 से भाग है तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो 1 0, अच्छा ये क्वेश्चन है ना, ऊपर वाला क्वेश्चन सर। तो इसको भाग देंगे तो कितना बचेगा, 3/5, यानी शेषफल कितना बचेगा, ऊपर 3 बच गया, तो यहाँ पे शेषफल क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर 3 हो जाएगा। फिर से एक बार समझ लीजिए, 5 से काटेंगे 3 बचेगा, शेषफल 3 के पावर 29 करेंगे, फिर इसको तोड़ेंगे कैसे, 14 दूनी 28, 3 का पावर 1 बच गया, इसका पावर सोल्व करेंगे तो एक ही आएगा, एक आएगा, इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 9 करेंगे, 9 के पावर 14 है, 5 से भाग देंगे -1 के पावर 14 है, -1 के पावर अगर सम संख्या आ गया तो -1 पॉजिटिव 1 आता है, प्लस का 1 आता है, और उसमें गुना करेंगे 3 से तो 3 ही आएगा, यानी रिमाइंडर कितना बचेगा, 3, रिमाइंडर इसका हो जाएगा 3। अगला क्वेश्चन है 2 के पावर 305 को 300 प्लस 309 को 9 से भाग देना है। तो इसको सोल्व करने के लिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे मिटा देते हैं।
2 के पावर 305 को 303 से 9, 2 के पावर 305 प्लस 303 को 9 से भाग देना है। देखिए अब क्या बताए थे कि ये 9 के मल्टीपल के आसपास आना चाहिए, तो 2 के पावर क्या होगा जो 9 के मल्टीपल के आसपास आएगा, तो कहेंगे कि 2 के पावर अगर 3 करते हैं तो उसका वैल्यू होता है 8, जो कि 9 से 1 कम है, 9 से 1 कम है। तो इसको ऐसे तोड़ देंगे कि 2 के पावर 3, इसका पावर हो जाएगा, अगर 3 आ गया तो 3 से इसमें भाग दीजिए, 3 से भाग दीजिएगा तो 101 का गुना 3 करेंगे तो 303 आ गया। यहाँ पे 2 पावर 2 रह गया, तो अभी 2 के पावर यहाँ पे क्या चढ़ा देंगे 2। अब प्लस में है 303, अब बाटा में है कितना 9 से भाग देना है। अब 2 के पावर 3 को सोल्व करेंगे तो ये 8 आएगा, 8 के पावर हो जाएगा 101, 8 के पावर 101, अब बाटा में गुना में 2 के पावर 2 4 और प्लस 303, 9 से इसको भाग देंगे। अब जैसे इसको भाग देंगे 8 से तो 9 से तो ये पूरा नहीं जाएगा, लेकिन निगेटिव रिमाइंडर कितना बचेगा 1, तो -1 हो जाएगा, इसका निगेटिव रिमाइंडर -1 के पावर 101 है। अब देखिए अगर -1 के पावर विषम संख्या है, 101 क्या है विषम संख्या है, तो यहाँ जो रिमाइंडर बचेगा माइनस का 1 ही बचेगा, माइनस का 1 ही बचेगा, और गुना में 4 करेंगे और प्लस में 303 करेंगे और बटा में 9। अब इसको यहाँ पे सोल्व करते हैं, देखिएगा -1 में 4 से गुना करेंगे तो माइनस का 4 आएगा, प्लस का 303 आएगा, बटा में 9 है 9, इसको 303 और माइनस का 4 जिसका अधिक होगा उसी का चिन्ह सोल्व करेंगे, 299 आएगा, और 299 को 9 से भाग देंगे तो देखिए कितना शेष बच रहा है, 9 तिया 27, रिमाइंडर बचेगा इसका 2, तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा 2 आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, दिया है अगला क्वेश्चन 28 नंबर, 30 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याओं का योग क्या है। 30 और 50 के बीच अभाज्य संख्याओं, सभी अभाज्य संख्या यहाँ पे लिख दिएंगे, सभी अभाज्य संख्याओं का योग क्या है। तो 30 से 50 तक कौन कौन अभाज्य संख्या है, तो 30 के बाद आएंगे 31 अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या सबसे पहले समझेंगे कि वैसी संख्याएं, वो संख्या जो एक और अपने आप के अलावा किसी दूसरी संख्या से ना कटे, वे सभी संख्याएं जिसका केवल और केवल 2 फैक्टर हो, उसको भी अभाज्य संख्या कहेंगे। यानी एक और अपना आप, यही 2 फैक्टर के अलावा कोई भी तीसरा फैक्टर नहीं होगा, उसी को कहते हैं अभाज्य संख्या, हिंदी इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर। तो यहाँ पे पूछा है 30 और 50 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग क्या है। तो जो अभाज्य संख्या है 30 और 50 के बीच गिनेंगे, 31 हो गया, उसके बाद 32 देखेंगे 2 से कट जाएगा, 33 3 3 6 3 से कट जाएगा, 34 2 से कट जाएगा, 35 5 से कट जाएगा, 36 2 से कट जाएगा, 36 बाद आएंगे 37 7 3 10, ये 37 जो है ये अगला हो जाएगा, नहीं कटेगा किसी से, देख लीजिएगा। 38 नहीं होगा, 39 नहीं होगा, 40 नहीं होगा, 40 के बाद आएंगे 41 भी अभाज्य संख्या है। उसके बाद 42 43 4 3 7 43 भी हो जाएगा, 43 के बाद 44 45 46 47 7 4 11 47 भी हो जाएगा, 48 49 50, तो इतना सारा अभाज्य संख्या आ गए। अब इसको जोड़ेंगे, 7 3 10 10 1 11 11 और 7 11 1 12 12 7 12 और 7 कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। तो ये कहाँ इकाई अंक क्या आ गया 9, जो कि एक ही ऑप्शन में है। अब हम लोग आगे चेक करना है तो चेक कर लीजिए, 4 4 8 8 4 12 12 3 15 15 3 18 1 19, यानी इन सभी का योग कितना आ जाएगा 199, तो सी नंबर ऑप्शन आ जाएगा। तो 30 से 50 के बीच जितनी अभाज्य संख्या है उसको लिख देंगे और सबको जोड़ देंगे, सबको जोड़ना है, योग पूछा है योग। 30 के 50 कौन है 31 37 41 43 47, इसको जोड़ देंगे 199 आएगा। 1 से 19 तक कितनी भाज्य संख्याएं हैं, तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं, ये अभाज्य था, वे संख्याएं जिसका 3 या 3 से अधिक फैक्टर हो, वे संख्याएं जिसका कम से कम 3 और अधिक से अधिक कितना भी हो सकता है, तो वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावे और भी किसी संख्या से कट जाए, ये वैसी संख्याएं अभाज्य किसको कहेंगे प्राइम, वे संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी संख्या से ना कटे। और भाज्य किसको कहेंगे, जो एक और स्वयं के अलावा और भी किसी संख्या से कट जाए, यानी जो भाज्य होगा इसको कंपोजिट कहते हैं, इसका कम से कम 3 फैक्टर होना चाहिए, अधिक से अधिक कितना भी हो सकता है, लेकिन भाज्य अभाज्य संख्या जो है उसका एक केवल और केवल 2 ही फैक्टर होना चाहिए। तो इसमें देखते हैं कौन कौन संख्या है जो अभाज्य है, भाज्य है।
तो एक ना तो प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट है। दो देखेंगे तो दो का दो केवल एक और दो से कट रहा है, यानी दो प्राइम नंबर है, यानी अब ये कंपोजिट नंबर नहीं होगा, भाज्य संख्या ना होगा। फिर तीन, तीन भी नहीं होगा। उसके बाद सबसे छोटा भाज्य संख्या क्या आएगा? चार। चार हो गया। पूछा है कि कितनी है, चार के बाद पांच नहीं होगा, छह हो जाएगा, सात नहीं होगा, आठ, नौ, 10, 11 नहीं होगा, फिर 12, 12 के बाद 13 नहीं होगा, 14 हो जाएगा आपका, 14 के बाद 15, 16, 17 नहीं होगा, 18, 19 तक पूछा है तो 19 को भी ले लेंगे। तो कितना हुआ? दो दो चार, दो छः, दो आठ, दो 10, 1, 11। तो ऑप्शन में डी नंबर 11। अगला क्वेश्चन, निम्न युग में से कौन असहभाज्य है? असहभाज्य ऐसी दो संख्याएं, ऐसी कोई भी दो संख्याएं जिसका एचसीएफ एक है। तो देखेंगे किसका एचसीएफ एक आएगा, यानी वो कोई भी संख्या जिसका एचसीएफ एक है, ऐसी दो संख्या जिसका एचसीएफ एक है, तो उसी को कहते हैं असहभाज्य, इंग्लिश में कहते हैं को प्राइम नंबर। तो इन दोनों का एचसीएफ निकालिएगा तो इन दोनों में 5 कॉमन है, देखिए 5 से दोनों कट जाएगा, मतलब इसका एचसीएफ एक नहीं आएगा। इसको चेक करेंगे तो ये देखिए 5 एक 6 हो जाएगा, एक एक 4 एक 5 एक 6, ये भी 6 हो जाएगा, ये भी 6, यानी ये दोनों संख्या 3 से कट रही है, मतलब इसका एचसीएफ एक नहीं आएगा। इसको देखेंगे 5 एक 6, 4 एक 5 एक 6, ये भी दोनों 6 हो जा रहे हैं, ये भी 3 से नहीं कटेगा, ये सॉरी ये 3 से कट जाएगा, मतलब इसका भी एचसीएफ एक नहीं आएगा। इसका देखेंगे एचसीएफ 5 एक 6, 9 4 13, अब ये 6 आ गया, ये 13 आ गया, मतलब ये दोनों संख्या का कोई भी कॉमन नहीं मिलेगा। ढूंढ के देख लीजिए, किसी भी संख्या, ऐसा कोई भी संख्या नहीं होगा जो दोनों को काट दे, एक एक को नहीं मानते, एक के अलावे। तो ये संख्या हो जाएगा को प्राइम असहभाज्य, यानी इन दोनों का एचसीएफ निकालिएगा तो एक आएगा। देखिए निकाल ही देते हैं, 94, 94 है, 15 छक्का 90 हो जाएगा, 4 निकालेंगे यहाँ से लेंगे, ये यहाँ पे 15 है, 4 3 12 हो जाएगा, 3 बचेगा, 4 से भाग देंगे, एक बार में जाएगा 3, फिर एक बचेगा, फिर 3, यानी इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा? लास्ट में जिससे कट जाता है वहीं एचसीएफ होता है, एचसीएफ आ गया एक, एचसीएफ एक आ गया, मतलब यही को प्राइम है। तो दो संख्या है जिसका एचसीएफ एक है, उसी को कहते हैं को प्राइम नंबर। तो इसका क्वेश्चन हो गया। ये नंबर सिस्टम का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ऐसे ही हर चैप्टर का क्वेश्चन आते रहेगा। आप लोग जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और पसंद है तो सबके दोस्तों के पास, सभी दोस्तों के पास शेयर करिए। धन्यवाद।